खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पर बड़ी कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। I2I ऑप्टिकल्स के संचालक फरियादी इरशाद खान, जो कि मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई किए हैं और इनको 20 साल का अनुभव है, ने बताया कि लेंसकार्ट कंपनी पहले एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी थी जो पहले ऑनलाइन चश्मे सेल करती थी, जिसके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। कंपनी ने 2015 में अपना व्यापार मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्रोच किया। कंपनी ने मेरे अनुभव का उपयोग करते हुए कंपनी ने मेरे पैसों का यूज किया। जो पैसा हम रिचार्ज के लिए कंपनी को डालते थे, उस अमाउंट में कंपनी ने धोखाधड़ी की। कई बार कंपनी को हमने मेल भी करा, अकाउंट डिपार्टमेंट ने भी हमसे धोखाधड़ी की है। हमने कई बार उनको इस बारे में रिमाइंड भी कराया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमने पूरी तरह से सिस्टम बनाकर अकाउंट का उनको बताया कि आपकी यह गलतियां हैं, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता है पीयूष बंसल, समीर चोपड़ा, सुनील बेनन, सभी के नॉलेज में यह बात डाली, पर कंपनी ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे अकाउंट से जो पैसा निकला है वह उनके अकाउंट में गया है और उन्होंने वह अपने पोर्टल में भी शो किया है। इरशाद खान ने आगे बताया कि कंपनी ने मेरे साथ ही नहीं बल्कि इंडिया में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, तब हमें मजबूरन FIR करना पड़ी। आए सुनते खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है। बताएंगे पूरा मामला क्या है? एक्चुअली लेंसकार्ट कंपनी पहले एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी थी जो ऑनलाइन चश्मे सेल करती थी। चूँकि ऑप्टिकल बिजनेस ऑनलाइन पे बहुत अच्छे से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए कंपनी अपने आउटलेट्स खोलना चाहती थी। तो इसी श्रेणी में कंपनी ने 2015 में मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे अप्रोच किया और मुझे काफ़ी अप्रोच करके पीछे आकर के मुझे कहा कि आप हमारा फ्रेंचाइजी ले लीजिए। तो आई हैव टेकन फ्रेंचाइजी इन 2015 देयर। और चूँकि मैंने मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्टाइज हूँ, मैंने 20 साल का अनुभव भी लिया हुआ है फील्ड में। तो कंपनी ने मेरे अनुभव का यूज़ करते हुए अपने आप को स्टेब्लिश किया। अब आई वॉज नॉट वरीड अबाउट कि वो अपना बिज़नेस सेट कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा 100% दिया, उनका बिज़नेस भी स्टेब्लिश किया बहुत अच्छे से। बट चूँकि कंपनी का इंटेंशन सिर्फ दूसरों को यूज़ करके आगे बढ़ना था, चूँकि मेरी स्किल भी यूज़ की, मुझे मेरा पैसा भी यूज़ किया। उसके बाद में कंपनी ने जो अमाउंट हम उनको रिचार्ज के लिए डालते थे, जिसकी थ्रू वो स्टॉक हमें बेचते थे, उस अमाउंट में कंपनी ने धोखाधड़ी की। वो अमाउंट को उन्होंने ग्रैब किया, उसके साथ में उन्होंने गबन कर लिया पैसा, स्टॉक भी हमें दे दिया। हमारा कई बार मेल करने के बाद में, जूम मीटिंग करने के बाद भी अकाउंट टीम्स ने भी हमसे धोखाधड़ी की। हमने कई बार उनको इस बारे में रिमाइंड कराया। चार्टेड अकाउंटेंट से हमने अपनी पूरी तरह से सिस्टम बना करके अकाउंट्स का उनको बताया कि आपकी यहाँ गलतियाँ हैं। उनके जो कर्ता धर्ता हैं पीयूष बंसल, उनके नॉलेज में समीर चोपड़ा, सुनील मेनन, सभी के नॉलेज में ये बात डाली। बट स्टिल कंपनी ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमने उनको कई बार इस पर रिमाइंडर करने के बाद में जब उन्होंने नहीं सुना, तब हमें मजबूरन FIR पे जाना पड़ा। चूँकि हमारे अकाउंट से पैसा निकला है, उनके अकाउंट में गया है, उन्होंने अपने पोर्टल पे भी शो किया है कि वो पेमेंट हमें देना बनता है, बट स्टिल दे आर नॉट गिविंग।
वो खुली धोखाधड़ी है और कंपनी ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इंडिया में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तो ये धीरे सब धीरे होने सब के- सामने आएंगे। ये सब होने के बाद आपने किससे सबसे पहले कोऑर्डिनेट किया था? देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली लीगल के पास ही जाते हैं आप अपने। मैंने लॉयर से संपर्क किया। जब लॉयर ने पूरा केस समझा तो लॉयर ने मुझे कहा कि साहब ये तो देखिए सिविल मैटर नहीं होते हुए साफ तरीके से धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला है। फिर हमने सारे पेपर्स तैयार किए, हमने सारे एविडेंस तैयार किए। वो एविडेंस लेकर के हमने DIG ऑफिस में, SP ऑफिस में सबको कंप्लेन की। फिर उस पर पूरी तरह से जांच हुई। जांच होने के बाद उनकी जो लीगल टीम होती है उन्होंने भी इसको बहुत बारीकी से देखा। मुझे कई बार बुलाया, कंपनी को भी कई बार बुलाया। उसके बाद भी कंपनी टस से मस होने को तैयार नहीं थी। फिर मजबूरन हमें उसके लिए FIR पे जाना पड़ा। ओके, तो ये कितना समय लगा, कितना टाइम लगा इस सारी प्रोसेस में आपको? FIR होते होते 1 से सवा साल लग गया, बिकॉज प्रोसेस बहुत लंबी थी। और चूंकि कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है आज की तारीख में, आई डोंट नो, जैसा मुझे सुनने में आया है कई 100 करोड़ की कंपनी है कंपनी। तो कंपनी ने कई बड़े बड़े वकीलों की फौज मेरे अगेंस्ट में खड़ी कर दी थी और वो इस तरह से मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे थे कि मैं FIR ना करूं। कंपनी ने जिस तरह से मेरे साथ जो कृत्य किया, बिफोर टाइम टर्मिनेशन कर दिया। मेरा माल भी मुझे नहीं मतलब मेरा माल लेने के बाद उसका पेमेंट भी नहीं दिया, मुझे माल टिका भी दिया। मुझे ही मेरे ही पैसे से कंपनी ने स्टाफ ट्रेनिंग कराई और वो स्टाफ ट्रेनिंग करा के अपने यहाँ रख लिया। तो आपको कॉल्स वगैरह या फिर कोई आप बोलने आते होंगे ये प्रेशराइज करने के लिए? कंपनी की तरफ से एक्चुअली इनके जो एरिया ऑपरेटर मैनेजर हैं या जो इनके वकील हैं वो बार बार कहते रहते थे कि आप विड्रॉ कर लो, आप कहीं नहीं स्टैंड कर पाओगे, हम बहुत बड़ी कंपनी है, आप बात मान लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं राइट हूँ, सच परेशान होता है बट पराजित नहीं होता। अभी आपने FIR कर दी है तो क्या आश्वासन दिया आपको? जहाँ तक मैंने FIR की कॉपी पढ़ी उसमें उन्होंने FIR के अंदर मैंने चूँकि एविडेंस सारे दिए हैं और क्राइम ब्रांच वाले उसके ज़्यादा भी एविडेंस देखने वाले हैं, और तो उन्होंने अभी जो धारा है उस पर जो प्राइमरी तौर पे लगाई हैं वो 420, 406 और 409 लगाएंगे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो कंपनी के अगेंस्ट में जाएंगे। चूँकि मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसके साथ फ्रॉड हुआ, इंडिया में कई लोग हैं, तो CCI की तरफ से भी इनको हम लोग कंप्लेन करेंगे और इनका मामला हम ED में भी उठाने वाले हैं क्योंकि ये देश को भी बहुत नुकसान पहुँचा रही है। एक्चुअली कंपनी बेसिकली चाइना से माल उठा के ट्रेड करती है, ट्रेड करके जो यहाँ पर बहुत ख़राब क्वालिटी के लेंसेज भी बेचती है। उसके लिए भी हमने कई बार उनको मेल भी किया है, बोला भी है कि आप ये नहीं करें, बट दे आर नॉट कमिंग इन द राइट रूल देयर कि उनको ये नहीं करना चाहिए। तो अब जाके मतलब आपकी FIR दर्ज हुई है, तो अभी आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेट्स सी, बट मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन काम होगा। आपका इंट्रोडक्शन? मैं इरशाद खान, मैंने मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया है। इस फील्ड में मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा से मुझे अनुभव रखता हूँ और मेरा अपना I2I के नाम से विज़न क्लिनिक है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बेसिकली इंदौर से रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ही ब्रेक दिया था कंपनी को। ओके।